our previous lecture we discussed regarding the increasing function. उसके बाद फिर practically डिस्कस किया था कि we can find the maximum और minimum value. ठीक है कि मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है, उसकी हम लोग बेटा जी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली बेटा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। फॉर फाइंडिंग द पॉइंट, तो बेटा जिन पॉइंट्स पे हम लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम डिस्कस करना है, अगर वो नहीं गिवन, ठीक है, तो बेटा फर्स्टली हम लोगों ने पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके उसको किसके इक्वल पुट कर देना, इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन वी पुट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, वहां से बेटा आप लोगों ने पॉइंट का फाइंड कर लेना है। फिर उन पॉइंट्स पे बेटा जी हम लोगों ने चेक करना है कि अगर तो हमारा, आप बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर तो बेटा जी जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, कि उसमें बेटा जी हम dy ओवर dx के साइन चेक करते हैं, अगर तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट हो रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो मिनिमम। ठीक है, अगर बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जी हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, दैट इज डिपेंड अपॉन द कांसेप्ट के बेटा वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन गिवन था बेटा, उसके हम लोगों ने मैक्सिमम किस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम है वो निकालना था। ठीक है, अब बेटा इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम लोग आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोई अगर मेरे पास फंक्शन गिवन हो तो उसका हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। सो बेटा राइट डाउन जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, शायद हमने उसकी स्टेटमेंट भी लिख ली थी, हाँ लिखा था बेटा हमने, कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि इस फंक्शन की बेटा जी हम लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली। सो बेटा फर्स्टली लेट अस सपोज जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द गिवन फंक्शन इज एज अ y। ठीक है, सो बेटा फर्स्टली फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स जिन पे बेटा जी हम लोगों ने चेक करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी या व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो बेटा वहां पे हम लोगों ने क्या करना है, उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। So beta when we perform a differentiation on both sides, we find dy over dx. The x raised to power 4 का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो x raised to power 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3x क्यूब। ठीक है, फिर बेटा इस टर्म का देखो 2 एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं वो कितना होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। सो बेटा हम लोगों ने सिंपली अभी तक क्या किया है, फाइंड किया है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव कैसे किया बेटा, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, द डेरिवेटिव फॉर x रेज टू पावर n इज n x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, चेक करो तो बेटा हमारा जो डेरिवेटिव है वो कितना आ गया, पावर आगे शिफ्ट करोगे 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब बेटा यहाँ से आप लोगों ने इसमें से वैल्यूज निकाली हैं x की। ठीक है, अब बेटा जी x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपके पास देखो स्टूडेंट्स जो है फंक्शन वो क्या है, जी जो हमारा फंक्शन है जो सॉरी इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन इज द क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, सो बेटा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करनी है, बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो बेटा जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें बेटा जी हम जो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, बेटा मैं यहाँ पे रफ वर्क में इसकी वैल्यूज फाइंड करूंगी। तो मेरी इक्वेशन क्या है, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6x माइनस 4। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो बेटा फर्स्टली आप लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकाली,
फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, चेक करो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक्स को 1 पुट करूँ, ठीक है, क्योंकि बेटा जब हमने यहाँ से पॉइंट निकालने होते हैं तो हम dy ओवर dx को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 पे। तो बेटा अगर मैं x को 1 पुट करूँ, 4 + 6 - 6 - 4, तो बेटा ये 6 एंड 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 0। तो बेटा व्हेन आई सब्स्टिट्यूट हियर x इक्वल्स टू 1, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है। तो बेटा मैंने x को 1 पुट किया, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो दैट मीन्स कि बेटा इसकी एक वैल्यू तो कितनी है, x इक्वल टू 1। तो बेटा बाकी वैल्यूज निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगी, डिवाइड। सो बेटा आई डिवाइड दिस इक्वेशन विद, किसके साथ डिवाइड करना है, विद x - 1 के साथ, ठीक है। x इक्वल टू 1 बेटा इसको सेटिस्फाई करा है, दैट मीन्स x - 1 इक्वल्स टू 0, इसका क्या होगा, फैक्टर। सो बेटा व्हेन आई डिवाइड दिस इक्वेशन विद x - 1, तो बेटा फर्स्टली इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 4x³ आ जाए। बेटा इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द 4x²। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई विद द 4x², ये क्या आ गया मेरे पास, 4x³ माइनस 4x²। बेटा साइन ऑपोजिट लिखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये प्लस माइनस कैंसल। बेटा 6x² प्लस 4x², ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 10x² माइनस 6x। अब बेटा जी चेक कीजिए, मुझे, मैंने बेटा जी इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू 10x²। तो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, विद 10x। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10x² माइनस ऑफ 10x, ठीक है। अब बेटा देखिए आगे करेंगे, नेगेटिव यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 4x - 4, किसके साथ करूंगी मैं इसको मल्टीप्लाई, विद द 4। तो जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, 4x - 4। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज अ 0। दैट मीन्स कि बेटा जो हमने सब्स्टिट्यूशन करके फैक्टर फाइंड किया था वो हमने ठीक फैक्टर फाइंड किया, ठीक है। अब बेटा 4x³ प्लस 6x² माइनस 6x माइनस 4 को अगर मैं रीराइट करूं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x - 1 4x² प्लस 10x प्लस 4। फर्स्ट तो बेटा जी देखो, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज जो आपका फर्स्ट फैक्टर है दैट इज अ लीनियर वन, वो तो बेटा जी लीनियर है ही है। अब जो दिस इक्वेशन है बेटा जी, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, बताओ जरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, बोलो। किरण, किरण बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, कोई मेथड आता है आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला। चलो नहीं पता तो मैं, तो बेटा इसको देखो, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है दैट इज, ठीक है, इसको बेटा जी हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मिड टर्म स्प्लिट। बेटा आप लोगों ने अब दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 16, और जब आप उनको ऐड करो आंसर क्या है आपके पास, 10। 8 प्लस 2x, 8x प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। और जब आप बेटा जी इसको करोगे मल्टीप्लाई 16 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10x - 1। और बेटा यहाँ से देखो 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 2। फ्रॉम दिस आई टेक 2 इज अ कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 2, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी वैल्यू आ गई, x - 1। बेटा यहाँ से इसको रीराइट करोगे, x प्लस 2
into 4x plus 2. So these are the factors. जो हमारे पास बेटा क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी, ये उसके हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिए हैं, फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर आए हैं हमारे पास, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, 4x प्लस टू। बेटा आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स हम लोगों ने इन्हीं फैक्टर्स पे जो हमारी इक्वेशन है उसका बिहेवियर चेक करना होता है, ठीक है, कि कैसा बिहेवियर आ रहा है। सो बेटा अगर देखो इस ये इक्वेशन जीरो थी तो बेटा हर एक फैक्टर क्या होगा, जीरो। x माइनस वन इज जीरो, x प्लस टू इज जीरो, 4x प्लस टू इज जीरो। तो बताओ जरा x की कौन कौन सी वैल्यू सारी, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपके पास तीन फैक्टर बेटा सामने लिखे हुए हैं, दीज आर जीरोस। तो बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू सारी, तो बता दो बेटा, बताओ बेटा जी कौन कौन सी वैल्यू सारी हैं x की। बेटा द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, बेटा आपके पास एक टर्म्स लिखी हुई हैं, हर एक टर्म x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो बेटा यहाँ से x की कितनी वैल्यू होगी, हरभजन। आई एम ऑडिबल बेटा, मेरी आवाज आ रही, तो ये तो बता दो बेटा आई एम ऑडिबल कि नहीं, तरनदीप। ओके ठीक है। सो बेटा अगर देखो आप लोगों ने हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट किया हम लोग ने, ठीक है ना बेटा, हर एक फैक्टर को किसके इक्वल किया हम लोगों ने, जीरो के इक्वल। तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे जाके कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस टू। यहाँ से बेटा जी 4x प्लस 4x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टू। तो x कितना आ जाएगा मेरा, -2/4। दैट मीन्स कि बेटा जब हमने x फाइंड किया दैट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। बेटा हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2। अब बेटा जी फॉर डिस्कसिंग कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड होता है, डबल डेरिवेटिव। तो बेटा इसी फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो बेटा जब हम करेंगे फाइंड डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, बेटा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 12x स्केयर, सॉरी 12x स्केयर, ठीक है बेटा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्केयर आएगा, 4 इंटू 3 12x स्केयर प्लस 12x माइनस 6, ठीक है। अगर आप लोगों को बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी डिफिकल्ट लग रही है तो आप 6 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया 2x माइनस 1। अब बेटा हमने वन बाय वन सारे पॉइंट्स पे चेक करना है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पे डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, इसका बिहेवियर चेक करो। 6 2 इंटू 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 2 प्लस 2 माइनस 1। जरा बताओ इसका आंसर क्या है, शाबाश। 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 6 इज 18, तो कौन सी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। अब बेटा जो हमारा डबल डेरिवेटिव आया
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या आ गया, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो कौन सी वैल्यू आती है, मैक्सिमम के मिनिमम। बेटा इफ अवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम के मिनिमम। मैम मिनिमम। यस, तो बेटा एट x equals to 1, x equals to 1 we get the minimum value, ठीक है। the function y have कौन सी वैल्यू आएगी उसकी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब बेटा इस पे हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, सो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, therefore the minimum value is given by y में पुट कर दो बेटा आपको, y जो आपका गिवन फंक्शन था दैट इज, जो हमारा गिवन फंक्शन था वो क्या था, x रेज टू पावर 4, उसमें बेटा जी हम लोग x रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में x को क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3 कैन प्लस 4 माइनस 4 इज कैंसल, और बेटा ये देखो 2 प्लस 3 बन जाएगा, 3 माइनस 3 कैंसल, तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई, द मिनिमम वैल्यू इज 0। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। अवर सेकंड पॉइंट इज एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 पे बेटा जी चेक करो आपका जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एट x इक्वल टू क्या थी हमारी वैल्यू, -2, सॉरी, एट x इक्वल टू -2, तो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो आपका कितना आ रहा है, एट x इक्वल्स टू -2, 2 हमने 6 लिया था कॉमन, ये है हमारा डबल डेरिवेटिव, 6 इंटू 2x स्क्वायर, 6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे बेटा पुट करो आप x को -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस 1, ठीक है। 6 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 टू द 8 -4 -1, चलो बताओ क्या कौन सी वैल्यू आ रही है एट x इक्वल टू -2, क्या आ रहा है डबल डेरिवेटिव, पॉजिटिव के नेगेटिव यही बता दो, जहाँ यहाँ से सॉल्व करके बताओ ये आंसर कितना आ रहा है, 8 -4 -1, मैम 43। बेटा कैसे 43 आ रहा है, 8 -4 कितना आ जाएगा 4, 4 -1 कितना आ जाएगा 3, तो 6 इंटू 3 ये भी कितना आ जाएगा 18, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेटा इस पे भी जो हमारा डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो बेटा अगेन वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो एट x इक्वल टू 2 भी हमारी कौन सी, एट x इक्वल टू -2 पे भी कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में पुट करेंगे -2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर फिर -4 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है। तो इसको करो सिंप्लीफाई, -4 रेज टू पावर 4 इज 16, बेटा पे ये कितना आ जाएगा -16, ठीक है।
-2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -3 -12, आ जाएगा 8 + 4। Again for this x equal to -2, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? मिनिमम वैल्यू इज 0। अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट हमने फाइंड किया था दैट इज x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब बिहेवियर हम लोगों ने चेक करना है एट x इक्वल्स टू -1/2 पे हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेटा व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, कितना था हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? 6 इंटू 2x स्क्वायर। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, साथ में क्या आएगा? +2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1/2 माइनस ऑफ 1। तो ये कितना आ गया? 6, 2/4 -1। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, -1। तो 6 1/2 -2, एलसीएम लो 6, तो एलसीएम आ गया 1 - 4। तो ये इसके साथ क्या हो गया? कैंसल, 3 3 द -9। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही है? -9, दैट इज लेस देन 0। तो अब जो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो क्या आ रहा है? लेस देन 0। तो फॉर लेस देन 0 क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम होगा। हाँ, तो बेटा एट देयरफॉर कैसे लिखोगे? एट x इक्वल्स टू -1/2 फंक्शन, एट x इक्वल्स टू -1/2 फंक्शन एफ एज अ कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। एंड बेटा जी मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इनटू अ गिवन फंक्शन। ठीक है, वो क्या है? x रेज टू पावर 4 -1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू, क्या था बेटा हमारा फंक्शन? 2 इंटू एक्स का क्यूब, तो -1/2 का क्यूब। ठीक है, -1 का क्या होगा? क्यूब। उसके बाद बेटे जी मेरे पास क्या है टर्म? -3 इंटू -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू -1/2 प्लस 4। इसको कर लेना आप लोग सिंप्लीफाई। सो दिस इज योर वर्क बेटा, आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर यहाँ पे आएगा 81/16। ठीक है बेटा, इस फंक्शन की देखो 3 पॉइंट फाइंड हुए थे, 2 पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आई है? मिनिमम। और एक पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आई है? मैक्सिमम वैल्यू। सो बेटा फाइनली चेक दिस। सारा न्यूमेरिकल अच्छी तरह से देखो बेटा। पहले देखो स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं या स्टेशनरी पॉइंट हम लोगों ने कैसे निकाले, चेक करो बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? देखो क्यूबिक इक्वेशन थी, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट रूट निकाला बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाकी बाय द जैसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर बेटा आफ्टर दैट लोगों ने जो वैल्यूज निकाली हैं एक एक पे डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक किया है। मतलब वो डबल डेरिवेटिव 0 आएगा तो कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम। अगर लेस देन 0 आएगा तो कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम। चेक कीजिए बेटा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो डिस्कस करो। ठीक है तो बेटा, स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम?
any doubt, any problem? Students, say yes or no. इतना तो आंसर दे सकते हो ना? No, ma'am. चलो नेक्स्ट बेटा जी जो क्वेश्चन है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the maximum slope of the curve. Find the maximum slope of the curve y is equals to minus 2x cube plus 6x square plus 8x minus 1। ठीक है, फर्स्टली बेटा जी आप लोगों ने स्लोप निकालनी है, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास कर्व गिवन हो तो उसकी स्लोप निकालनी हो तो स्लोप कैसे आती है, उसका हम क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, हम स्टार्ट करते हैं बेटा विद द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज। ठीक है, कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है हमारी, बेटा कर्व कितनी गिवन है, माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। बेटा मैंने आपको बोला जब इसकी स्लोप निकालनी है, लेट अस सपोज हम बेटा जी स्लोप को डिनोट करते हैं विद द s, तो स्लोप हमारी क्या होगी, द डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व। ठीक है बेटा, वो कितना आ जाएगा, देखो डेरिवेटिव निकालना है बेटा, यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। यहाँ तक तो बेटा अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं, यहाँ तक सिर्फ हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, स्लोप। ठीक है, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब बेटा हमने जो मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है वो किसका डिस्कस करना है, इस स्लोप का। ठीक है, पहले बेटा जी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हम लोगों ने क्या फाइंड किया, स्लोप। नाउ वी डिस्कस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर द स्लोप। तो बेटा अब आपने जो भी ट्रीट करना है, पहले आप लोगों ने ds ओवर dx निकालना है, फिर उसके बाद उसको क्या पुट करना है, 0। ठीक है, सो बेटा हम पहले देखो जी मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करने के लिए उसका क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव बताओ जरा कितना आएगा, 6x स्क्वायर का, या x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। जब आपका 2x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ गया, माइनस 12x प्लस 12। 8 कांस्टेंट है, मैं बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अब बेटा क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने स्लोप की निकालनी है तो हम क्या पुट करेंगे, ds ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि बेटा वी पुट माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल्स टू minus 12x plus 12 is equal to, and this is equals to 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके बेटा हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, माइनस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो बताओ जरा यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस, शाबाश बताइए। 12 बेटा जो इस साइड माइनस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड नहीं होगा, माइनस 12 और माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट, इस पॉइंट पे आप लोगों ने चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम के मिनिमम। सो बेटा फॉर द डिसीजन रिगार्डिंग द मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है,
तो जब बेटा जी अब हम डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ से बताओ जरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, -12x + 12। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा। We discuss this number of times। बेटा अब तो एक यूनिट कंप्लीट होने वाला है। एक यूनिट में हमने नियर अबाउट हमारे 5 या 6 चैप्टर हैं, उसमें से हमने मैक्सिमम तो कर लिए हैं। तो बेटा यहाँ पे -12 x का डेरिवेटिव, यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और बेटा ये जो 12 है दिस इज अ कांस्टेंट 0। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, <0। सो तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि अब मैं चाहे इसको डिस्कस करूं एट अ पॉइंट x = 1, ठीक है। डी स्क्वायर एस ओवर जो मेरा डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, <0। सो बेटा ये जो स्लोप है देयरफॉर एट x = 1 स्लोप की वैल्यू क्या होगी, कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जानी है, मैक्सिमम। एंड बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्लोप, ये तो हमें पता चल गया कि वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट स्लोप। क्या करोगे आप फाइंड करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू, पता चल गया इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, स्लोप की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। बेटा इस पॉइंट को हम स्लोप में पुट कर देंगे और स्लोप की इक्वेशन हमारे पास क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ स्लोप इज, सो द मैक्सिमम वैल्यू मेरे कितने आ जाएगी, चेक करो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है -6x² -6 x कितना है 1, 6x² + 12x 12 into x + 8। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, -6 + 12 + 8। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ कितना आंसर है। ये तो बाकी भी बता सकते हैं बेटा, किरण की कोई पक्की ड्यूटी नहीं लगी, किरण नहीं आंसर देते। हरभजन व्हाट इज द आंसर, 24 बेटा है आंसर। आकाशदीप अब ये तो नेगेटिव प्लस माइनस ही करने हैं, ये तो बताओ आंसर कितना आएगा, शाबाश। जल्दी से बताओ आंसर। प्रदीश्वर बेटा -6 + 12 + 8 इज द आंसर। क्या आंसर आएगा हरभजन, मैम 14 आए। हाँ 40। -6 + 12 ± -6 6 + 8। सो बेटा जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप कितनी आ गई हमारी 40। चेक करो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। द स्लोप डायरेक्टली गिवन, कर्व गिवन थी, उससे फर्स्टली हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, स्लोप फाइंड की। स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेटा उसके लिए पहले हम लोगों ने क्या निकाला है, dy/dx। ठीक है, dy/dx निकाल के स्लोप आ गई, इसीलिए बेटा उसको मैंने किसी और नोटेशन के साथ, किस नोटेशन के साथ डिनोट कर दिया है, विद द s। ठीक है, कि वो हमारी क्या है, स्लोप। बेटा आफ्टर फाइंडिंग द स्लोप, जब हमारे पास स्लोप आ गई
फिर बेटा क्योंकि हमने स्लोप को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो स्लोप का बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड किया दिया था, डेरिवेटिव, ठीक है, ds अपॉन dx फाइंड किया, ठीक है, फिर उसको 0 पुट किया क्योंकि बेटा स्टेशनरी पॉइंट निकालने होते हैं फॉर मैक्सिमम मेरे पास, तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 पे पुट करके x की वैल्यू निकाली, फिर डबल डेरिवेटिव पे उसका बिहेवियर चाहिए, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस करो डेरिवेटिव की।